सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में इन कानूनों को लागू किए जाने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि उसने किसान संगठनों के साथ बातचीत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र ने मंगलवार को कोर्ट में कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ है। देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब कोरोना के 2.2 लाख से भी कम सक्रिय मरीज रह गए हैं। 54.72 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई हो चुकी है। 14 जनवरी तक 1.1 करोड़ सीरम की ओर से 55 लाख भारतीय बायोटेक की वैक्सीन पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि वैक्सीन की 2 डोज में 28 दिन का अंतर रहेगा। दूसरी डोज के 14 दिन बाद वैक्सीन का असर शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस बार स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही एक बयान जारी किया है कि हम इस कमेटी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ऐसी कोई याचिका कोर्ट से नहीं की गई है जिसमें कोई कमेटी बनाने को कहा गया हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी के नाम जारी होने के साथ हमारी आशंका स्पष्ट हो गई है। इनमें से 3 सदस्य कृषि कानूनों के मुख्य पैरोकार हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज कहा कि दुनिया में कोविड के हालात चिंताजनक है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में 12,584 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे यहाँ मामले घट रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर बातचीत करने और इस मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इनमें अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद के जोशी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, जबकि भूपेंद्र सिंह मान और अनिल घनवट किसान नेता है। चारों के पास इस सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है। चारों सदस्यों के पुराने आर्टिकल और इंटरव्यू बताते हैं कि वे कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं। किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। करीब 40 आंदोलनकारी किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले कदम पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई है। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किसी भी समिति के समक्ष व किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में औपचारिक निर्णय मोर्चा लेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के 56.5 लाख डोज देश के 13 शहरों के लिए रवाना हो गए हैं। सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती देश के हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचाने की है। 2021 में यही चैलेंज है और देखते हैं कि ये कैसे पूरा होता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। किसानों के समर्थन में पंजाब के फिरोजपुर में बाबा नसीब सिंह मान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वे 20 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल हुए थे, तभी कहा था कि किसान के मुद्दे का हल नहीं निकला तो जान दे देंगे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है और राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सोमवार रात न्यूनतम तापमान एक बार फिर 0 से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सीकर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री, चूरू में 2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। अध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा, जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतने ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं।